ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर कोई चीज़ गिर रही है, तो अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है इसे, तो वो मोशन, वो फ्री फॉल कहलाता है। Yes. फ्री फॉल मतलब मोशन ओनली, Without an externally applied force. हाँ, मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, या तो मोशन टेकिंग प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उस पर कुछ नहीं लग रहा है, अगर फ्री फॉल है, उस फीट को दिए नहीं आपने, छोड़ दिया उसको, गिर रहा है बस। ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ अपने ऊपर फेंके तो वो फ्री फॉल रहेगा क्या? हम्म। Sorry. अगर कोई चीज़ छोड़ दी तो गिर रही है, फ्री फॉल है ना। आप कोई चीज़ ऊपर फेंके हो, फ्री फॉल रहेगा। हाँ, हाँ, ये भी फ्री फॉल रहेगा, क्योंकि आपने लाइक कोई, ऊपर फेंक के जब वो नीचे आए तभी फ्री फॉल है, ऊपर फेंकना फ्री नहीं नहीं फॉल। नहीं, राइजिंग अप पे भी, ऊपर जाके रुकने पे भी जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा, फिर नीचे गिरने पे भी, ये भी फ्री फॉल ही कंसिडर करते हैं हम लोग उसको, क्योंकि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने सिर्फ एक वेलोसिटी लगा के फेंक दी उसको। लेकिन इस पे हर मोमेंट पे सिर्फ ग्रेविटेशन ही लग रहा है इस पे, और इसका इंटरकोर्स चेंज भी ग्रेविटेशन ही कर रहा है, कोई और फोर्स रास्ते में नहीं लग रहा है। समझे, फ्री फॉल ही रहता है, इसको भी फ्री फॉल ही बोलते हैं। अब ऊपर जो भी हमारा डायरेक्शन रहेगा हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जैसे हम राइट साइड को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, और इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन करेंगे। तो हमारे जो भी फॉर्मूले हैं, v इक्वल टू, अच्छा a हमारा माइनस जी हो जाएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी, जी हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू आपको पता होंगी 9.8 समथिंग होती है, 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको Yeah. नियरली 10 ले लेते हैं, 9 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये जी की वैल्यू है, तो मैं ए से इक्वेट किया हो, तो ये दोनों जी की वैल्यू है, और कैलकुलेशन हम ले सकते हैं नियरली। तो फॉर्मूले जो थे हमारे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो ये u माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह माइनस जी आ जाएगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह माइनस जी आ गया। वैसे ही वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो ये तीनों फॉर्मूले अब ऐसे बन जाएंगे। Oh, yeah. कुछ पॉइंट्स याद रखो। पहले तो ये जो मोशन होता है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, मास पे डिपेंड नहीं करता है। 10 kg की अगर कोई चीज़ गिर रही है, और एक एक 1 ग्राम का गिर रहा है, ज़मीन पे दोनों सेम हाइट से अगर आप फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, या तो ज़मीन पे दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 kg की चीज़ पहले गिर जाएंगी। Okay. ओके, और ये एक्सपेरिमेंट भी अभी असली में भी हो चुका है, अब न्यूटन का एक्सपेरिमेंट किए थे, वो है। But don't you think if an object has a larger surface area, हाँ, it'll इन go through इन air जीरो faster? इन जीरो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लार्जर सरफेस एरिया तो एयर की वजह से उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए वो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, उसमें आप दोनों को सेम हाइट से छोड़ोगे तो साथ में गिरेंगे वो लोग, एक लीव हो और एक फुटबॉल हो, समझे, सेम सेम पे गिरेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे भी चेक करना। उसमें लीव छोड़ते हैं वो लोग, एक ऐसे ऐसे जाने की जगह सीधी जाती है वो, क्योंकि ऐसे ऐसे भी वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होती है।
हवा लगती है नीचे से तो आड़े टेढ़े हो जाती है। तो ये याद रखना, 50 किलो का आदमी गिरेगा कि 1 किलो का सामान गिरेगा, सेम टाइम पे गिरेगा अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास पे डिपेंड नहीं करता है। मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। एज कोई भी इक्वेशन में m नहीं है, एनी इक्वेशन ऑफ मोशन mass is not mentioned, mass is not involved। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ अपन इधर फ्री फॉल कर रहे हैं, यहाँ से मैंने छोड़ दिया इसे हाइट h से, तो यहाँ जब पहुँचेंगी तो कितने टाइम में पहुँचेंगी अगर हम सोचें इसको, और एंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएंगी वो सोचें। तो इसके लिए हम फॉर्मूले कौन सा यूज़ करेंगे, यही अपने s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, अभी ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ऊपर जा रहा है बोल के डिस्प्लेसमेंट एस को हम एच ले लेंगे। अब यहाँ से आपने छोड़े हो 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो एक मिनट, हम इनिशियल पॉइंट इधर लेते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जहाँ से चीज़, हमारा ओरिजिन एक तरीके से। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी जो, मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये h की जगह माइनस h हो जाएगा। समझे आप? अगर नीचे देखता तो प्लस h आ रहा था, लेकिन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये 2h बाई जी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर। तो आपको टाइम कितना लगता है अगर आपने ऊपर से छोड़ दियो, तो 2h बाई जी मिल लगता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में m का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कितनी हाइट से छोड़े, और ग्रेविटी तो हर जगह सेम ही होती है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, लेकिन जनरली तो सेम ही लेते हैं हम लोग। तो ये एक्सप्रेशन में कोई नहीं है। सिमिलरली इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, अगर ये पूछा है किसी ने, तो हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 जी। तो देखो माइनस क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, तो यहाँ पर प्लस तो रहेगा, ए की जगह माइनस जी आएगा, और हाइट हमारी क्या है, माइनस एच। तो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। समझे आप? ठीक है, ग्रेविटी इधर चल रही है और हाइट भी नीचे दिख रहे हैं हम, यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा। तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर ये तो 0 है, क्योंकि हम फ्री फॉल का केस है। फ्री फॉल मतलब हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी ऊपर से, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2g h हो गया। तो वेलोसिटी एट द बॉटम विल बी √2gh आफ्टर द हाइट h। बॉटम मतलब ये ज़मीन पे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ज़मीन इधर हो, इस मूवमेंट पे इतने हाइट पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएंगी। ओके, और इतने टाइम इतना हाइट h वो क्रॉस करेगा इसका एट टाइम 2√2 बाई जी का रूट, और वेलोसिटी √2gh। Second point, in case of motion under gravity, time taken to go up is equal to the time taken to fall down through the same distance।
time taken to go up also depends on the force with which, you know, object is being thrown. हाँ मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा है, ऊपर जाने को T1 टाइम लग रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ये आपका डाउट है क्या? Like ऊपर खुद से थोड़ी जा रहा है, something is throwing that object ना, so the force of the thing that throws the object पे depend करता है ना, how can it be equal to the force of देखो ball लॉजिक से? समझो समझो बात को समझो, ये v इक्वल टू 10 से आपने ऊपर फेंक दिया उसको, u इक्वल टू 10 से, अब कोई फोर्स नहीं, आपने सिर्फ वेलोसिटी देके छोड़ दी उसको, अब ऊपर जा रहा है वो, ऊपर जाते आते उसकी वेलोसिटी इधर जीरो हो जाएंगी, Yes. फिर नीचे आते आते उसकी वापस वेलोसिटी इस पॉइंट पे ना ये इतनी हो जाएंगी। But then won't this time the ball also have तो आप अगर कंपेयर 9.81? करो, देखो आप अगर कंपेयर करो, यहाँ पर आपने, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी ना इसकी, यहाँ पर थोड़ी कम हो गई होंगी, मान लो 9 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड ही रहेंगी, यहाँ पर फिर वो मान लो 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी है ना उतनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रहेंगी। तो क्या हो रहा है ना, जो वेलोसिटी का डी एक्सेलरेशन हो रहा है उतना ही उतना वही सेम एक्सेलरेशन हो रहा है वेलोसिटी का, तो एक तरीके से पिट्टूस हो गया ना, जितना ऊपर बढ़ते बढ़ते गया उतना ही नीचे कम होते होते गया, उतना ही बढ़ते बढ़ते गया, क्योंकि तो एक तरीके से ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी अगर देखें इन दोनों की सेम ही आ जाएंगी एक तरीके से, और डिस्टेंस भी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो हमें टाइम भी सेम ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? Yeah. ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू T2। अब और अब टोटल टाइम ऑफ, अगर मैं फ्लाइट देखूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैसे हो जाएगा ना कि आप एस इक्वल टू यू टी से आपने नीचे से फेंका है और उसमें माइनस जी टी स्क्वायर लग रहा है, तो एस को आप ज़ीरो कर दोगे, तो टी कॉमन निकाल लो, यू माइनस हाफ जी टी, तो इससे दो सोल्यूशन आएंगे, टी इक्वल टू ज़ीरो आया और दूसरा आएगा टी इक्वल टू 2u/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। अब ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तो T1 प्लस T2 टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिस 2u/g। अब ये दोनों भी इक्वल होते हैं, तो T1 इज इक्वल टू T2, ये u/g हो जाएंगे, u/g प्लस u/g इज इक्वल टू 2u/g। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों किया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बोल के ना, वापस घूम के आ गया। आपका जो क्वेरी है ना, वो T1 और T2 कब अलग होंगे मालूम, जब उस पर ना अलग से एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आप दे दोगे तो अलग हो जाएगा, बताता हूँ मैं आपको। अब अगर हम लोग मान लें कि ठीक है, वो अगर है ना ग्रेविटी, अगर मान लो कि नीचे हमेशा एक्सेलरेशन ए लग रहा है, जी के साथ ए भी लग रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, T1 इक्वल टू u/g था ना, तो एडिशनल ए भी लग रहा है नीचे, तो वो T1 क्या हो जाएगा, यू ए अपॉन ए प्लस जी। और जब ये टाइम ऑफ T1 ऊपर जाते वक्त नीचे दोनों लग रहे, अब जब वो नीचे आ रहा है तो हमने T2 टाइम माना था। अब देखो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और एक्सलेशन उधर लग रहा है, क्योंकि देखो मोशन ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस को अपोज करेगा, तो एक्सलेशन नीचे लगा रहा था क्योंकि मोशन ऊपर था और ग्रेविटी तो नीचे लगती है, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो मोशन इधर नीचे आ रहा है और एक्सलेशन ऊपर लगेगा, एयर रेजिस्टेंस का अगर एक्सलेशन मान लूँ मैं, ए
और वो हमेशा डाउनवर्ड वो अपोज टू मोशन करेगा। तो जब ऊपर फेंका मैंने तो नीचे लगेगा, और ग्रेविटी भी जब ऊपर फेंका तो नीचे लगेगा, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो इफेक्टिव ये हो जाएगा T1 इज U अपॉन G प्लस ए। और जब मैं नीचे गिरता है वो, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और वो ऊपर लग रहा है, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा G माइनस ए। सही बात है, समझा? Yes, sir. अब इनमें कौन बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? तो दिख रहा है T1 इज लेस देन T2। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन, ये कब हुआ? ये सेम होते हैं अगर वो एयर रेजिस्टेंस हटा दो तो। Sir, can you just revise this air resistance acceleration? हाँ ठीक है, देखो सुनो, एक मूवमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, यहाँ हाँ. से यहाँ जा रहा है, तो ये ग्रेविटी नीचे लग रही है और एयर भी रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, T1 U बाई जी था। अब ये जी अकेला नहीं लग रहा है, जी नीचे लग रहा था, लेकिन इसके साथ अब ए भी लग रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ गया ना, जी प्लस ए हो गया। Yeah. अब देखो जब नीचे आ रहा है तो जी तो अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन ए क्योंकि अपोज करेगा मोशन को तो पीछे लगेगा, हाँ, तो okay. T2 क्या हो जाएगा, यहाँ जी था, दोनों सेम थे पहले, U बाई जी ये दोनों सेम थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जी तो नीचे लग रहा है लेकिन ये इसका अपोज कर रहा है, तो इसको G माइनस ए लिखना होगा। T2 will be bigger. हाँ, तो अब दिख रहा है T2 इज ग्रेटर देन T1, समझा ना अभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये ना सिमेट्री फॉलो करता है। जैसे मैं आपको वो बात बता चुका हूँ, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी इस पॉइंट पे, तो वो वहाँ पे जब पहुँचेंगी ना तो उसकी वेलोसिटी इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में भले ही। समझे आप? तो अगर तो सिमिलरली इधर भी कोई पॉइंट ले लूँ मैं 5 मीटर पर सेकेंड। But just now you told me it takes more time, like हाँ, वो ये जो मैं ये जो भी बात करता हूँ ना, मैं ये सब इसमें मैं मान लेता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, हम लोग आइडियल सिचुएशन मानते हैं, सिर्फ जी से हम डील करते हैं ना, हम एयर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे, तो उसको एयर रेजिस्टेंस भी मेंशन करना पड़ेगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर हम उसके हिसाब से सोचेंगे। ये सब विदाउट वैक्यूम है, मतलब कुछ नहीं है इधर, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब आइडियल सिचुएशंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कल करते हैं, ओके? इसको एक बार पढ़ के आओ। एक बार रीड करो। बताओ इसमें, देखो इसमें क्या करे, क्लिफ से ऊपर भेज रहा है तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ पूछेगा, और ये डायरेक्ट नीचे फेंक रहा है तो ऐसे सीधा जाके नीचे आ जाएगा। I think equal रहेगा, रीज़न क्या है? because एक तो it is symmetric, so फर्स्ट केस में ऊपर जाके नीचे जो पॉइंट पे आ रही है ना, रिटर्न आ रही है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। राइट, करेक्ट।
राइट। और तो फिर ये दोनों सेम ही हो गए एक तरीके से, है ना? ये नीचे डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना और ये हाँ घूम के आके इधर आ जाना, सेम ही हो गया। राइट, करेक्ट, गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको ट्राई करेंगे। या एक्सेलरेशन -10 रहेगा कि -9 रहेगा? वैसे जी ले लो और एक्स रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसको यहाँ से छोड़े, t = 1 सेकेंड, h1 मान लेते हैं। ये h1 = 2 सेकेंड, h2 मान लेते हैं। t = 3 सेकेंड, h3। इनका रेशियो पूछा है पहले, है ना? रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फॉलन इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, पूरा 0 से 1, इन द फर्स्ट 2 सेकेंड 0 से 2, ऐसा। फर्स्ट 3 सेकेंड 0 से 3। तो फ्री फॉल का केस है, तो ये यू ज़ीरो हो गया। तो एस के हिसाब से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, तो ये यू टी माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ज़ीरो हो गया। तो h1 विल बी माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा ना। h1 विल बी, तो लिख देते डायरेक्ट, -12 जी टी की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12, टी = 2 तक जा रहा है।
Yeah, टू G. स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ जी 3 स्क्वायर। तो ये लोग कैंसिल हो जाएंगे ना, रेशियो है तो 1:4:9 आ जाएगा पहले का सवाल। पार्ट ए। पार्ट बी और पार्ट ए में डिफरेंस क्या है समझा आपको? Yes. ठीक है, तो 1 सेकेंड मतलब 0 to 1, सेकेंड मतलब 1 to 2 और थर्ड सेकेंड मतलब 2 to 3। तो इसमें हमने कल फॉर्मूला लिखे थे, याद है? एस एन Yes. क्यू प्लस a/2 2n-1, n इज द सेकेंड, nth सेकेंड। तो u तो 0 है, माइनस g/2 2n-1। तो हमें एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 पुट करके रेशियो निकालना है। Alright. इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले ऊपर का। Done. ओके, तो बेसिकली S1:S2:S3 निकालना है। एन की जगह 1 लिख देंगे, n की जगह 2 लिख देंगे S2 में, n की जगह। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1:3:5। पहले का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये रेशियो। Yeah. ट्राई करो। Yeah. देखो एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ड्रॉप किए तो कहीं मीट करेंगे। अगर इसको ऊपर फेंके तो कहीं ना कहीं ये लोग मीट करेंगे। तो ड्रॉप करते करते समझो ये इधर आया, ये यहाँ तक पहुँच गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीट कर लिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू हमको दिए, कितने की स्पीड से ऊपर फेंका है, प्रोजेक्टेड 100 मीटर पर सेकेंड, और गिरने की स्पीड
फ्री फॉल है तो यू ज़ीरो है। अब देखो दोनों पार्टिकल पे डाउनवर्ड लग रहा है, तो दोनों पार्टिकल पे ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, दोनों पार्टिकल पे माइनस जी लग रहा है, ठीक है, माइनस जी लग रहा है। अब ये टोटल लेंथ टावर की थी, कहाँ लिखा है डिस्टेंस, 100 मीटर की हाइट है, ओके, 100 मीटर की हाइट से फेंका था उसे, इस पार्टिकल को। अब मान लो वो ये वाई पे मीट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई, इसने वाई चला, तो इसको 100 - y चल के नीचे आना पड़ेगा, तभी वो मीट हो पाएगा। सही बात है, Yeah. ओके। तो देखो अब देखो फॉर पार्टिकल ए पे आ जाओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा अगर मैं बी पे मान लेता हूँ, ओरिजिन बी पे है। ठीक है, या तो मैं देखो अगर ए के हिसाब से देखता हूँ, ए के हिसाब से देखता हूँ, फिर बाद में बी के हिसाब से देखो। तो अब मैं ए के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए के हिसाब से देखूंगा तो एस मेरा क्या दिख रहा है, मुझे चला कितना, ये 100 - y, इतना चला यहाँ से यहाँ तक। u इज़ ज़ीरो, यू टी और हाफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो हम उसे माइनस जी लेंगे, माइनस जी टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन समझा कैसे लिखा? Yeah. So it's just that wherever we are taking G, it's negative. हाँ करेक्ट, जहाँ भी हम लेंगे जी नेगेटिव है। और मेरा पहला अभी सोल्यूशन सही था यार, इसको हमें माइनस साइन लेना ही होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो y -100, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड हो रहा है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो ये -100 - y हो जाएगा। तो हाफ, तो मैं अगर डायरेक्टली माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन और ये उड़ा सकता हूँ, ठीक है, माइनस लेना चाहिए था, तो ये 100 - y रह गया, इज इक्वल टू हाफ, जी की जगह 10 लिख देता हूँ, टी स्क्वायर। ये हो गया 100 - y पाई टी स्क्वायर। ये फॉर पार्टिकल ए मिला। अब पार्टिकल बी पे आ जाओ। अब पार्टिकल बी का आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है वाई से, तो ये एस की जगह तो वाई आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस ही आएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू की जगह आ जाएंगी 100, और दोनों बीट कर रहे हैं तो एक साथ फेंके हूँ इसको ऊपर, एक साथ इसको इसको और इसको छोड़ने का टाइम सेम है, तो एक ही टाइम पे मीट कर रहे हैं, लेट द टाइम बी टी, मीटिंग टाइम बी टी, ये टी रहेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इज 10 टी स्क्वायर, माइनस क्यू क्योंकि नीचे आ रहा है, तो वाई क्या हो गया 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, वो टाइम, अच्छा पोजीशन निकालना है हमको जब ये दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं, तो वाई निकालना है एक तरीके से। लेकिन उसके लिए हमें टाइम को पहले टाइम निकालना होगा। देखो पहली इक्वेशन ये मिली, दूसरी इक्वेशन ये मिली, स्क्रीनशॉट लो इसका। हुआ? One sec. Sir, now scroll up. I couldn't take. None. अब देखो इसमें दोनों के y को एलिमिनेट कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये 100 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो 100 ही बचा। यहाँ पर 5t स्क्वायर, अच्छा है तो सिंपल हो गया, ये 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, 100t बचा। तो देखो टाइम तो हमें मिल गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ये लोग मीट कर रहे हैं। अब हमें पोजीशन पूछा है, पोजीशन पूछा है मतलब वाई पूछा है, तो कोई एक में उठा के रख देंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 100t माइनस 5t स्क्वायर, इसमें आप पुट कर दो टी को 1,
एट टी इक्वल टू 1। तो 100 माइनस 5 1 स्क्वायर 5, तो ये 95, मतलब ये यहाँ से 95 तक ऊपर गया, तो ये 100 माइनस 95 था, 100 माइनस वाई था, तो ये 5 से नीचे आया और ये लोग मीट हो गए। समझे आप? ये निकालना था। Yeah. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Oh. एक टावर से बॉल को ऊपर फेंके, घूम के जाएंगे, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। टावर की हाइट दे दिया है 40 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। बताओ कितनी देर के बाद स्ट्राइक करें? एक ही फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर। देखो इसमें ना, आप सोचो कि ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताओ। Displacement 0. नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो का हुआ, इधर था ना वो, अब इधर पहुंच गया। नहीं वैसे नहीं, आई थॉट कि वो पोजीशन था हाँ अभी बताओ, पोजीशन इतनी चेंज हुई ना, तो कितनी चेंज हुई पोजीशन? 40 तो प्लस 40 लिखो क्या माइनस 40 लिखो? -40. -40, करेक्ट, राइट। अब यू हमें दिया है 10, टी हमें निकालना है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर साइड है इसलिए प्लस में लिखा, नीचे फेंकते तो माइनस यू टी लिखता, ओके। ऊपर फेंक रहा है तो प्लस लिखा, फिर ये माइनस हो जाएगा जी टी स्क्वायर -440 10 टी, जी को लिख दो 10। 5 is अब हो गया सॉल्व। फाइव कॉमन, splitting the middle term। दो टाइम मिल रही है, एक प्लस मिलेगा +2, तो एक मिला टी इक्वल टू 4, एक मिला टी इक्वल टू -2, तो ये -2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो टाइम टी इक्वल टू 4 पे वो पहुंच जाएगा। okay. हो गया? Yeah. Do we like use the uh, 2 dimensional, 3 dimensional, 4 dimensional, 5 dimensional? 5 dimensional. 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 5 dimensional.
recent formula. हाँ एस एन वाला ना, हाँ nth सेकेंड, मतलब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ना ड्रॉप किए ना, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू n पे पहुंच गया मान लेते हैं, और जो n-1 से n के बीच में कितना ट्रैवल कर रहा है वो हमें दे दिया है 30 मीटर। ये मतलब है लास्ट सेकेंड, n को लास्ट सेकेंड मान लिया हूँ तो एस एन विल बी 30 मीटर, तो एस एन हमें दिया है 30 मीटर। तो एस एन क्या होता है, u प्लस हाफ a/2 2n-1 इक्वल टू 30। अब ड्रॉप का केस है तो u तो ज़ीरो हो गया, ग्रेविटी है एक्सप्रेशन में, 2 × n-1, n तो गिवन नहीं, n ही निकल जाएगा अपना यहाँ से, तो ये 2 इधर गया। अच्छा g तो पता है ये 10। अच्छा एस एन भी बच्चों ये जो है ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, -30। क्यों -30? क्योंकि जो उसका मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको -30 ले लेंगे। तो 2n-1 इक्वल्स टू 30/5 6, तो 2n इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 3.5 हो गया, 7/2। तो मतलब उसको वो लास्ट सेकंड थे ना, 3.5 सेकंड में वो 30 चला, मतलब 2.5 सेकंड से 3.5 सेकंड में वो 30 चला, लेकिन टोटल यहाँ से देखे तो 3.5 सेकंड उसको लगे गिरने को, तो टोटल टाइम इतना मिल गया। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s माइनस एच हो जाएंगी हाइट, अगर एच हाइट है, u ज़ीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना है टोटल टाइम, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ 10, और टी मतलब ठीक है हमारे केस में, टी हमारे केस में एन है, मतलब लास्ट सेकंड मैंने एन माना हो ना, तो टी इक्वल टू एन पे पहुंच जा रहे हो, एन इज 5 स्क्वायर, ये हाइट मिल गई आपको। ओके स्क्रीनशॉट। To
The height when the stone hits the ground, I don't understand. It is zero. ये हॉट एयर बलून है, उड़ रहा है ये। बलून ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल आप एक स्टोन ड्रॉप किया, आप गिरना चालू किया, कब ड्रॉप किए? 60 मीटर हाई, 60 मीटर पहुंचा तो आपने स्टोन ड्रॉप किए। ओके ओके, अब फाइंड द हाइट दैट व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड। ओके, फाइंड द हाइट, हाइट का टाइम, फाइंड द हाइट। अच्छा हाँ हाँ, हाइट ही हो सकता है, क्यों क्या होगा देखो ना, एक मोशन में था स्टोन, मतलब ये इसके अंदर था ना, हॉट एयर बलून के अंदर स्टोन है। हॉट एयर बलून का वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है, तो जब आप उसको छोड़ोगे ना तो हल्का सा ऊपर जाएंगे वो, फिर नीचे आएंगे वो, समझे? Yeah. तो वो हाइट निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं, मतलब हाइट बोलने की जगह उसने एक्चुअल में, रुको उसने कुछ गड़बड़ किया, फाइंड इट्स टाइम होना चाहिए, रुको, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है वही। हाँ आप कर लोगे ना, अब टाइम निकालना, चलो। अच्छा लेकिन ये बात समझ में आ गई ना, तो इसका ऐसा मोशन नहीं होने वाला है, ऐसे वाला, इस स्टोन का मोशन ऐसे होगा, ये बात समझिए आपको? हाँ. ओके, अब हमारा यही फॉर्मूला लगाओ, बताओ मुझे क्या क्या कैसे पुट करेंगे, बताओ। एक ही फॉर्मूला है, इसकी जगह क्या लिख रहे हो? Six. Six. क्या लिख रहे? 60? नहीं, अभी तो आपने बोला 60 नहीं, तो क्या लिख रहे हो? 60 प्लस समथिंग. अच्छा, तो आप है ना अभी कंफ्यूज हो रहे हो, डिस्टेंस नहीं लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये है, 60 चल रहा है, ठीक है, -60 हो जाएगा लेकिन, समझे? फिर बॉल ऊपर कैसे जा रही है भैया? तो फ्रीली ड्रॉपिंग इट ना. वी आर ड्रॉपिंग इट, हमने ऊपर जा रहा हमने है. हमने कुछ वेलोसिटी नहीं दिया उसको, लेकिन हम मोशन में है ये बलून, तो वो उसकी वेलोसिटी ले लेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो बॉडी अगर मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में रहना चाहती है, बॉडी मूवमेंट में है तो ये वैसी रहेंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड में ले लिया 5 हो जाएगा, और टी, और हाफ, अब जी जो रहेगा -g, तो -10 t², ये इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, समझा क्या आपको? -60 रहेगा, डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है वैसे। अच्छा, इसी का डिस्टेंस पूछता तो क्या बोलते बताओ, चलो ये भी अच्छी बात है। अब इसको ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। डिस्टेंस पूछा तो 60 प्लस 2 है. 60 + 2h है ना, हाँ. और h कैसे निकालोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अगर पूछता, तो वो इधर गया फिर इधर आया, तो ये 60 तो है ही। अब ये यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखे, u = 5 दिया है, तो हाई यहाँ पर वो पहुँच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, तो हम यहाँ से निकालते v² = u² + 2as वाले फॉर्मूले से निकाल लेते।
वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, u इज़ पाई स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस ही लूँगा, वैसे स्क्वायर भी था, माइनस 2g, जी इज़ 10 और ये हाइट हो गया, तो h विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू 10। तो आंसर आ गया 5/4। तो डिस्टेंस हो जाता 2h प्लस 60 इस केस में, तो 2 इंटू 5/4 प्लस 60, तो 65/2 2.5 हो गया, 62.5 हो जाता। इसको सॉल्व कर लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 30, 5 कॉमन निकालो ना 12, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12, सॉल्व कर लो आप, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -3, एक आएगा 4, 4 पास हो गया, -3 रिजेक्ट हो गया, 4 सेकेंड लग रहे हैं। Okay. Also, sir, can you scroll up so I can quickly show? Yeah, down now. अगर कोई पार्टिकल को हम थ्रो करते तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आप याद रख लेंगे तो बेहतर है। मैक्सिमम हाइट या हाइट, तो वो ये इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, वी स्क्वायर आपने कोई वेलोसिटी से भेजा है प्लस 2s, कोई यू से फेंकना ही पड़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, h हाइट है तो v तो 0 हो गया, u तो u दिया रहेगा, -2g, a की जगह -g और s की जगह h, तो h का फॉर्मूला जाता है u²/2g, याद ही रख लिया तो काम आ जाएगा। ठीक है, आपका 4.2 होमवर्क है और Yes.